वेलकम दोस्तों, AKHVC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी हमारी फ्रिज होती है या एसी होती है, चाहे हर एक वो मशीन जो ठंडा करने की मशीन होती हैं, उन सभी में एक प्रॉब्लम आती है, एक समस्या आती है जिसका नाम होता है चोक। ये चोक मोस्टली सबसे ज़्यादा ये आने वाली जो भी हमारी फ्रिज होती हैं या एसी होती है उसमें देखने को मिलता है। ये चोक नाम से एक समस्या आती है कि जिसे हम चोक कहते हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये चोक क्या होता है और ये चोक कितने प्रकार की होती है। अगर ये समस्या आपके फ्रिज में या मशीन जो भी हमारी एसी होती है उसमें आती है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, कैसे वो चोक होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं चोक, आखिर ये चोक क्या होता है और ये चोक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्टली हमारे जो भी फ्रिज होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको फ्रिजों में और एसी जो होती हैं उसमें देखने को ये मिलता है। तो चोक एक बहुत ही छोटी सी ये बहुत ही माइनर एक थी प्रॉब्लम होती है जो ये बहुत बड़ी समस्या कभी कभी क्रिएट कर देती है कि चोक के कारण हमारे जो भी मशीन ठंडा करती है या हवा ठंडा होती है या फ्रिज होती है वो चोक ठंडा नहीं कर पाती है, इसी चोक के कारण कभी कभी। तो चोक हम बताना चाहते हैं आपको कि जब भी किसी भी कारणवश अगर जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट गैस जो होती है वो जिस पाइप के थ्रू, यानी जो भी पाइप हमारे फ्रिज में या एसी में जो पाइप हमारी यूज होती है, तो उस पाइप में अगर हमारा रेफ्रिजरेंट गैस जो होती है ना, अगर वो पूरी तरह से फ्लो ना हो, यानी गैस का अगर बहाव रुक जाता है किसी भी कारणवश हमारा अगर गैस का फ्लो रुक जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो चोक हो गया है। यानी वो चोक हो गया है, यानी गैस का फ्लो जो होता है, गैस का बहाव जो हो रहा है वो गैस हमारी पूरी तरह से फ्लो नहीं हो रहा है, यानी बह नहीं रहा है पूरा तरीके से, तो हम उसे बोलते हैं कि वो चोक हो गया है। तो उस कारण हम बात कर रहे हैं चोक कितने प्रकार के। दो मुख्य कारण होते हैं चोक के प्रकार। तो एक होता है हमारा आयल चोक होता है और एक हमारा होता है मॉइस्चर चोक। तो आयल चोक क्या होता है कि जब भी अगर हमारा फ्रिज होती है या एसी होती है, अगर हम फ्रिज को इधर उधर करते हैं तो उसमें जो कंप्रेसर आता है उस कंप्रेसर के अंदर हमारा आयल फिलअप रहता है, आयल रहता है। अगर आयल क्या होता है किसी कारणवश वो कंप्रेसर से ऊपर उठकर अगर किसी पाइप में चला गया, पाइप में जाकर वहाँ पर अगर इकट्ठा हो गया, अगर उसके कारण अगर हमारा गैस का बहाव या रेफ्रिजरेंट गैस जो भी होती है उसका बहाव अगर रुक जाता है तो हम उसे आयल चोक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मॉइस्चर चोक। एक मॉइस्चर चोक ये होते हैं, मॉइस्चर चोक के मतलब होता है नमी, यानी मॉइस्चर के मतलब नमी, यानी नमी के कारण अगर किसी बस जो भी हमारा पाइपें रहती है जिसमें गैस का फ्लो होता है, यानी गैस का पूरी तरह से बहाव होता है, अगर उस पाइपे में अगर पहले से हमारा जो भी वातावरण अगर एयर आते हैं तो अगर उसके कारण उसमें नमी हो और उसके कारण हमारा जब भी गैस अगर फ्लो होती है तो गैस का फ्लो उसमें जब जाती है पाइप में, तो वहाँ पर ये क्या करती है, नमी के कारण पूरा इतना ठंडा हो जाती है कि वहाँ पर नमी के कारण वो बर्फ़ बन जाता है उस पाइप के अंदर। और जब बर्फ़ बन जाता है तो हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट गैस रहती है उस पाइप के अंदर से हमारा नेक्स्ट यानी आगे प्रोसेस का बहाव रुक जाता है, जिससे हमारा पूरी सिस्टम हमारी या तो कूलिंग नहीं करेगी, ठंडा अच्छे तरीके से नहीं करे, तो पूरे वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम या पाइप है वो चोक हो गया है। तब हम बात करते हैं कि मॉइस्चर चोक की पहचान आप कैसे करेंगे कि मॉइस्चर चोक हुआ है या आयल चोक हुआ है। तो मॉइस्चर चोक की पहचान करने से हम बता देते हैं कि मॉइस्चर चोक जो भी अगर हमारा जो भी इवाइपरेटर होता है या कूलिंग होती है, आपने देखा होगा कि जो भी फ्रिज अगर खोलते हैं जिसमें आप फ्रिज के अंदर अपने सामान रखते हैं जिसमें डब्बे टाइप का रहता है, तो अगर उस इवाइपरेटर में अगर हमारा मॉइस्चर चेक होगा तो वो पूरी तरह से ठंडा नहीं करेगा और उसमें क्या होता है धीरे धीरे बर्फ़ टाइप का पूरा बर्फ़ जमने लगेगा और बर्फ़ जमते हुए उसमें पानी टपकने लगता है ज़्यादा। तो उससे ये पहचानता है कि हमारा इवाइपरेटर जो भी रहता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें चोक मॉइस्चर चोक में वो भी होता है अगर ठंडा ज़्यादा नहीं करेगा, कभी कभी करेगा कभी कभी नहीं करेगा इवापोरेटर के कारण, तो वो सबसे ज़्यादा हमको दिखने को मिलता है। और ये इसकी जो भी मॉइस्चर चोक होती है या तो आपको कैपिलरी ट्यूब में देखने को मिल जाता है, उसमें भी ज़्यादा मिलता है कैपिलरी ट्यूब में, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली होती है, जिसकी अगर व्यास की बात करें कैपिलरी ट्यूब पाइप की तो 0.22 mm की और 0.23 mm हमारा जो भी फ्रिज होती है उसमें यूज होती है। उस फ्रिजों में हमारा इतना ये पतला उसका व्यास होता है कि उसके कारण अगर कोई भी गर्दा या कोई भी डस्ट या कचरा जाकर उसमें अगर फंस जाता है, जिसके कारण से हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो होता है वो अच्छे से बहाव नहीं हो पाता है, जिससे हमारा बोलते हैं कि वो कैपिलरी हमारा ट्यूब वो
क्या हो गया है, चोक हो गया है। और कैपिलरी अगर ट्यूब चोक होगा तो सर हमें वहाँ पर जो भी वो कैपिलरी अगर वर्किंग कंडीशन आप देखेंगे हाथ से अगर छूका तो थोड़ा हल्का सा गर्म रहता है, लेकिन ये जब चोक हो जाएगा ना तो आप देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ठंडा कूलिंग आपको मिलता है। ये यही सेम आपको अगर कंडेंसर में अगर चोक होता है तो आपको कंडेंसर भी अगर देखेंगे तो वर्किंग टाइम में जब आप फ्रिज अगर कभी नहीं देखा हो तो ध्यान से देखिएगा कि आपके फ्रिज के पीछे आप जाएंगे ना तो जाली टाइप का जो भी आपके कंडेंसर बनाता है अगर हाथ लगाकर उसको टच करेंगे ना तो आपको ये तो हल्का हल्का गर्म दिखाई देता है, लेकिन अगर वो चोक हो जाएगा ना तो ठंडा दिखाई देना, एकदम कूलिंग ठंडा दिखाई देता है। तो उससे हमें पता चलता है कि चोक हो गया है। अब मॉइस्चर चोक से बचने के उपाय, अगर मॉइस्चर चोक हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना आता है, तो जिस भी मॉइस्चर चोक होती है जहाँ पे अगर पाइप को लेकर आपको ठंडा लगे कि उस पाइप के ऊपर आपको बर्फ जम गया है, ज़्यादा इतनी कूलिंग हो रहा है, तो हम वहाँ पर चोक को क्या करते हैं, हल्का हल्का से क्या करते हैं, बेल्डिंग गन से उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का से गर्म करते हैं, जिससे अगर उसके अंदर अगर कोई नमी वमी हो तो वो क्या करता है, नमी और बर्फ और जमा अगर होगा तो हम बेल्डिंग गन से जब उसे गर्म करते हैं तो हमारा जो भी बर्फ रहेगा वो थोड़ा सा पिघल जाता है, पिघल कर वो आगे फ्लो हो जाता है, जिससे हमारा कभी कभी क्या होता है, चोक वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ये इससे हम ये करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयल चोक। आयल चोक क्या होता है कि आयल चोक मैंने बता दिया है यहाँ पे कि आयल चोक वही होता है कि जो अगर आयल के कारण हमारा किसी भी कारण से अगर हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो होता है अगर वो रुक जाता है, हमारे पाइपों में अगर फ्लो को रोक देता है आयल के कारण, तो हम उसे आयल चोक बोलते हैं। आयल चोक के प्रकार की अगर हम बात करें कि आयल चोक कितने प्रकार के होते हैं तो हम बताना चाहें कि आयल चोक मुख्यतः दो ही प्रकार के होता है। एक होता है हाफ आयल चोक, एक होता है पूर्ण आयल चोक। यानी हाफ आयल चोक और पूर्ण आयल चोक मतलब हाफ आयल चोक मतलब अगर हल्का सा भी आधा भी अगर हल्का से पाइप है उसके कारण अगर हमारा आयल इसमें जाकर पाइप में हमारा अगर कहीं पे भी अगर जम गया आयल, यहाँ पर रुक गया, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो होगा वो पूरी तरीके से नहीं होगा, आंशिक रूप से होगा। आंशिक रूप से हल्का सा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, बहुत थोड़ा माइनर में हल्का हल्का सा रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो होगा, जिससे हमारा आयल के कारण आयल चोक हो जाता है। एक पूर्ण चोक होता है आयल का पूर्ण चोक। तो इस आयल के पूर्ण चोक में क्या होगा, पूरी तरह से हमारा आयल इस पूरे पाइप में भर जाता है या पूरी तरह से, और पूरे तरीके से आयल जब भर जाएगा तो हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट गैस का फ्लो होगा वो पूरी तरह से रुक जाएगा, जिससे आगे के सिस्टम हमारा कूलिंग नहीं करेगा, जिससे हमें बोलते हैं कि पूर्ण चोक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चोक कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, यानी जी ये जो भी सारी चोकें होती है कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा चोक आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको चोक जो भी हमारी कंडेंसर होती है, कंडेंसर किसी भी फ्रिज का हो या एसी का हो तो कंडेंसर होती है, उस कंडेंसर में आपको चोक मिलेगा, फिल्टर में आपको चोक मिलेगा देखने को, कैपिलरी ट्यूब में चोक मिलेगा और इवेपोरेटर चोक में। ये मुख्यतः सबसे ज़्यादा इन सभी के जगहों पर हमें चोक का समस्या ज़्यादा आती है। कंडेंसर चोक में क्या होता है कि कंडेंसर आपने देखा कि जो भी पाइप है हमारी घुमा पाइप रहती है। अगर फ्रिज की बात करें तो कंडेंसर आप पीछे जाकर देख सकते हैं, फ्रिज के अंदर जाली टाइप के जो भी कंडेंसर रहते हैं उससे हम कंडेंसर होते हैं। तो वो पाइपों में क्या होती है, हमारा जो भी आयल या किसी मॉइस्चर या किसी भी कोई कचरा उचरा जाकर अगर फंस जाता है तो हमारा वो कंडेंसर काम नहीं करते, यानी कंडेंसर में बोलते हैं कि चोक हो गया है। तो इससे हमें पहचान इसलिए कैसे कर देंगे, तो कंडेंसर को अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो एक वर्किंग कंडीशन में ये थोड़ा सा गर्म रहता है, और जब ये चोक हो गया, ये कंडेंसर के अगर पाइप में कहीं भी चोक हो गया, किसी कचरा उचरा फंस जाता है, तो हम उसको जब इतनी करेंगे तो बहुत ठंडा दिखाई दे, आप हाथ से अगर टच करेंगे तो बहुत ठंडा महसूस होगा, जिससे हमें पता चलता है कि कंडेंसर हमारा चोक हो गया है। अब फिल्टर चोक क्या होता है कि फिल्टर आपने देखा कि फिल्टर बहुत है, तो इससे फिल्टर चोक में भी जाकर कचरा या आयल नमी के कारण कोई कचरा फंस जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा फिल्टर चोक है। तो ये फिल्टर चोक के लिए हम इसको चेंज कर डायरेक्ट इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, बहुत ही कम दाम के आता है। तो इनसे हम सबको हम क्या करते हैं, इन सबको फिल्टर को हम डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर देते हैं फिल्टर चोक को। कैपिलरी चोक क्या होता है कि कैपिलरी आपने देखा बहुत ही मतली पाइप होती है, जिसकी मैंने बताया कि बहुत ही इसका व्यास जो होता है 0.22 0.23, यानी जो हमारी पेन की ये नोक होती है ना इसके एकदम बराबर होती है। तो इसमें भी अगर थोड़ा सा भी कोई भी नमी आयल कोई भी अगर कचरा जाकर फंस जाता है तो हम इसे बोलते हैं कि कैपिलरी चोक है। तो इसके लिए हमें या तो कैपिलरी और फिल्टर को सबको निकाल कर जो भी हमारी गैस के चार्जिंग करने के जो भी 5 प्रक्रियाएं होती हैं, 5 प्रक्रिया आपको नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। 5 प्रक्रियाओं के थ्रू हम किसी भी सिस्टम को पूरी तरीके से चेक करते हैं, उसके जो भी नमी गैस जो भी रहती है उसको वैक्यूम के थ्रू हम उसको पूरी तरह से पाइप को साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद से गैस को चार्ज करते हैं पूरी तरह से, पूरी फिर से प्रोसेस को उपयोग करते हैं, फिर हमारे ये चोक को हटाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इवेपोरेटर चोक। इवेपोरेटर चोक आपने जब भी देखा होगा कि जो भी फ्रिज में मैंने बताया या आपने एसी के जो भी देखा होगा तो उसके इवेपोरेटर पर चोक जब होगा तो वो पूरी तरह से पूरे पाइपों पर हमारा फ्रस्टिंग यानी गैस का पूरा
जो भी बहाव रुक जाता है तो उसके ऊपर बर्फ़ जमने लगेगा। तो बर्फ़ जमेगा जैसे जैसे आपको पानी धीरे धीरे आपको वहाँ से चपड़ने को मिलता है। अब पूरी तरह से वो बर्फ़ जम जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा इवेपोरेटर चोक हो गया। और कूलिंग उतना अच्छे से नहीं करता है कि जितना अच्छे से कूलिंग होना चाहिए। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम आपने बताया कि चोक किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चोक किसे कहते हैं, कौन कौन से चोक होते हैं। तो इन सारी चौक की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन सभी चौकों को हम अच्छे से चेक कर तब फिर से वो बाहर करते हैं, उसको निकालते हैं, जिससे हमारी पूरी समस्या को समाधान मिल जाता है कि कैसे ठीक होता है, कैसे क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी रिलेटेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन किसी भी समस्या से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you for watching this video.